चलो भाई देखो। वहीं पर मोदी हुकूमत खुलकर अमेरिका के मुकाबले आ गई है। आखिर चल क्या रहा है? मोदी जी को बार बार ट्रम्प कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। लवड़े न भोजन। एक थर्ड पार्टी ने इंडिया का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। हम बात करेंगे ट्रम्प की 4 कॉल्स की जो डायरेक्टली उन्होंने नरेंद्र मोदी को की, लेकिन मोदी साहब ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं किया। Next week, when Chinese President Xi Jinping will welcome both Vladimir Putin and Narendra Modi to China, will this powerful show by BRICS members nations actually concern President Donald Trump? बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज कर रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जयशंकर ने यह भी कहा कि कोई ऐसा अमेरिकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया। Modi refused Trump's call 4 times in recent weeks. China says it opposes Washington's steep tariffs on India. Will improving relations between the two countries actually hurt the US in Asia? बार बार ट्रम्प साहब जो है वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि शायद मोदी जी को मनाने की कि किसी तरीके से जो है वो मोदी जी मान जाए। ऐसे तो नहीं होता है। और ये कहा गया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी किस्म की कोई सालिसी वो कबूल नहीं करते। तो अब जाहिर है कि ट्रम्प साहब सोच रहे होंगे कि ये तो गड़बड़ हो गई है, तो मैं किसी तरीके से दोबारा बातचीत शुरू करूं। ट्रम्प साहब जो है वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि शायद मोदी जी को मनाने की कि किसी तरीके से जो है वो मोदी जी मान जाए कि हाँ इन्होंने सीज फायर करवाया था। और वैसे भी जो उन्होंने टैरिफ वगैरह लगाया उसके बाद भारत ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरह से वो चाइना की तरफ चले गए और उसके बाद उन्होंने रशिया का साथ भी नहीं छोड़ा, तो डेफिनेटली मुश्किल काम तो था। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए कोई बहुत आसान स्टेप था कि जी ठीक है हम जो है वो अमेरिका से पंगे लेकर और हम चले जाएंगे रशिया और चाइना की तरफ। डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल स्टेप था, लेकिन हिम्मत करके कर गुजरे मोदी जी। तो अब जाहिर है कि ट्रम्प साहब सोच रहे होंगे कि ये तो गड़बड़ हो गई है, तो मैं किसी तरीके से दोबारा बातचीत शुरू करूं। जी डॉक्टर साहब। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं ये बात कर रहा था कि एक तरफ वो टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वो कॉल्स कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या? मैं नहीं बताऊंगा। और साथ में बार बार ये भी वो दोहराते हैं, यानी न्यू दिल्ली इस बात को डिनाई कर रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो बार बार रिपीटेडली इस बात को वो दोहराते हैं। कोई मौका हो या ना हो, सीज फायर मैंने करवाया। वो मतलब वैसे भी अगर किसी, जिसे कहते हैं ना गोल्फ कोर्स में किसी के साथ गोल्फ खेल रहे हो तो वहां पे भी वो कह देते यार ये मैंने करवा, देखे ना यार मैं कैसा मतलब प्लेयर हूं मैं। तो क्या वजह क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कहते हैं और फिर फोन करते हैं। चूतिया बनाया तुमको। मुझसे पूछा? जी जी देखिए फकर भाई, पहले मैं आप दोनों लोग से क्षमा चाहूंगा, मेरा आज इंटरनेट का कनेक्शन बहुत ही खराब है, तो और दर्शकों से भी क्षमा चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम मेरी तरफ से है, आरजू जी की तरफ से नहीं है। तो देखिए मैं ये जो इसको समझता हूँ उसका रीजन ये, अगर इस पे विश्वास किया जाए ये जर्मन न्यूज़पेपर पे कि मोदी साहब फोन नहीं ले रहे हैं, तो मैं उसको गुस्से से ज्यादा कॉशन वाली बात मानूंगा। कॉशन वाली बात मैंने आपको समझा दी कि अगर मान लीजिए बातचीत हुई, फिर वो कोई क्लेम ठोक देंगे, आप समझ रहे हैं, जो बातचीत नहीं होगी उसका वो क्लेम ठोक देंगे। अब आप कहां तक उसको इंडोर्स करते फिरिए, तो इससे अच्छा है कि आप बात ही मत करो। तो जी हाँ दोस्तों, जर्मन मीडिया की तरफ से ये खबर आ रही है कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को 4 बार कॉल किया था, लेकिन भाई मोदी जी ने ट्रंप का एक भी कॉल नहीं उठाया, क्योंकि दोस्तों ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से मोदी जी भी नाराज हैं और उन्होंने अपना सख्त रुख दिखाते हुए ये ट्रंप को और पूरे पाकिस्तान को भी ये दिखा दिया कि भारत ने जो फैसला किया है अपने देश के लिए, अपने देश के किसानों के लिए और अपने देश के हित के लिए, वो बिल्कुल सही किया है। और ये भी दिखा दिया कि भाई चाहे अमेरिका हो या फिर दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, भारत झुकने वाला नहीं है किसी भी गलत फैसले के ऊपर। बात ट्रम्प साहब की हुई है, ये नहीं लिखा गया कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने बातचीत करने की कोशिश की, उसमें लिखा है कि ट्रम्प साहब ने पर्सनली बातचीत करने की कोशिश की। तो भाई वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को समझा दिया जा सकता है कि भाई देखिए ऐसा कोई गुस्सा नहीं है, हमारी कोई अमेरिका से दुश्मनी नहीं है, बट ये कि लेकिन अगर हम बात करेंगे और उसमें कुछ ऐसी फिर वो क्लेम करते जो हमारे लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाए और हमारे लिए जो है उसको एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो जाए। अब आपका जहां तक ये प्रश्न था कि भाई क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तो ये कि न्यू दिल्ली इस हवाले से खामोश है,
ठीक है, वो टैरिफ की उन्होंने बात की और वो ये भी हमने सुना कि वो कह रहे कि हम अपना जो इंटरनल हमारी मार्केट है या कुछ और नई मार्केट्स है हमारे पास, जिससे हम इस जो डेफिसिट आएगा जितने भी $बिलियन का आया तो मतलब यू विल कवर मतलब दिस फ्रॉम दैट मार्केट। एक खबर आ रही है और मीडिया में रिपोर्ट भी हुई है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 4 दफ़ा कॉल की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को, लेकिन उन्होंने उनकी कॉल का जवाब नहीं दिया। काफ़ी हैरानकुन किस्म की बात है, लेकिन क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हुई है कि क्या ये गुस्सा है या कोई वो वैसे ही कॉशियस हुए हैं कि वो मतलब थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से अगर हम देखें तो मतलब अलग तरह के वो प्रेसिडेंट है यूएस के। वो जो उनके दिल में आता है वो बोलते हैं, जो उनके दिमाग में आता है उस पर वो बात करते हैं। मतलब कोई लगी लिपटी नहीं रखते। हम अक्सर बात करते हैं कि काफ़ी ब्लंट किस्म के आदमी हैं। इसकी वजह क्या है? और मोदी साहब और ट्रंप के दरमियान काफ़ी अच्छा ताल्लुक पर्सनल कैपेसिटी में भी था, इसके साथ साथ कंट्री टू कंट्री भी आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है और अब भी है, लेकिन उसमें कुछ सर्दमहरी आई है। क्या हो सकता है? और एक मतलब एम्बेसडर जो अभी अमेरिका के अपॉइंट हुए हैं फॉर न्यू दिल्ली, कहा जाता है कि काफ़ी क्लोज किस्म के रहे हैं ट्रंप साहब के, बल्कि माने जाते हैं काफ़ी क्लोज हैं वो। और जो ट्रंप और इसके साथ साथ एलन मस्क के दरमियान जो मसला आया था वो भी शायद इनकी वजह से था। तो ये हम कह सकते हैं कि तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से पाकिस्तानी हैरान और परेशान है कि ट्रंप के द्वारा 3 से 4 बार कॉल किए जाने के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके कॉल का एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया और ये खबर जर्मन मीडिया के द्वारा बताई जा रही है। अब बात करें ट्रंप के इस टैरिफ गेम की, तो दोस्तों ट्रंप का ये खेल जो है ये कोई नया खेल नहीं है, ये इससे पहले सेम टू सेम इसी तरीके से चाइना के साथ भी खेल चुका है। ट्रंप ने शुरुआती दौर में ही चाइना पर भारी भरकम टैरिफ लगाया, उसके बाद जब चाइना ने ट्रंप के आगे और ट्रंप के इस टैरिफ वॉर के आगे झुकने से इनकार कर दिया और उल्टा अमेरिका पर ही उनसे ज्यादा टैरिफ लगाकर यह दिखा दिया कि चाइना जो है वो झुकने वाला नहीं है, उसके बाद अमेरिका पीछे हटते हुए चाइना के साथ जल्द से एक डील फाइनल की और जो टैरिफ 140% था चाइना के ऊपर लगाया था अमेरिका ने, वो घटाकर महज 30% कर दिया। अब आप सोचिए कि चाइना पर किस तरीके से अमेरिका ने प्रेशर बनाया था कि चाइना अमेरिका के आगे झुक जाए। 140% का टैरिफ लगाया गया था चाइना पर, लेकिन चाइना ने जब झुकने से इनकार कर दिया तब वही टैरिफ घटकर 30% हो गया। तो इससे पता चलता है कि ट्रंप की नीतियां क्या है, ट्रंप का तरीका क्या है, और वही रुख भारत ने भी अपनाया है। भारत ने भी शुरुआत से ही चाहे वो 25% हो, चाहे उसके बाद का लगाया गया एक्स्ट्रा 25% हो, उसके बावजूद भारत ने झुकने से मना कर दिया। और तब ये सूत्रों से खबर आ रही है, यानी कि जर्मन मीडिया के द्वारा यह खबर बताई जा रही है कि ट्रंप ने पर्सनली प्रधानमंत्री जी को कॉल करने का प्रयास किया था 3 से 4 बार, लेकिन उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। मजा आया। तो दोस्तों भारत ने तो अपना कड़ा रुख अपना कर रखा है और आने वाले समय में इसी तरीके भारत जो है वो सख्ती के साथ अमेरिका के सामने खड़ा रहेगा और हमारे देश के लोग ही अमेरिका को जवाब देंगे अपने देश का प्रोडक्ट खरीद कर, मेड इन इंडिया को सपोर्ट करके, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करके। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूं ऐसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना विशेष ख्याल रखें, बहुत ध्यान रखें। नमस्कार।